हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हम इस वीडियो में 40 प्रश्न देखेंगे। ये 40 प्रश्न 100 प्रश्नों के बराबर होंगे। याद रखना साथियों, डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जौनपुर। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया, तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कराया गया था। ये एक प्रश्न बन गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। अगर बात हम करें महोबा की, तो महोत्सव नगर के नाम से जानते हैं। याद रखना साथियों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झांसी में किया जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं और भी प्रश्न बनेंगे। इस कापिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, काजली महोत्सव महोबा में, काजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में, सूलाह कुल उत्सव आगरा में मनाते हैं, ताज महोत्सव आगरा में, हरिदास जयंती वृंदावन में। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कौशाम्बी में। याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1951 में बना दिया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आला। याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीतापुर में है। याद रखना साथियों, अनुसूचित जातियों की संख्या सीतापुर में सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फुर्सतगंज में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, झांसी में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। ये एक प्रश्न बन गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 77.73% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बी इसका राइट आंसर होगा। और
बात करें शहरी क्षेत्रों में तो 22.27% रहती है, अगर पूछ ले तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रयागराज की जनसंख्या सर्वाधिक थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शायद जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है और इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा इन तीनों की सीमा साझा करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें दूसरा सबसे बड़ा ज़िला तो सोनभद्र है। तीसरे की बात करें तो हरदोई ज़िला है। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हापुड़। याद रखना। अगला प्रश्न है लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गोमती नदी के तट पर स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चौथा स्थान है। अगर बात करें हम पहले स्थान पे कौन सा राज्य है तो पहले स्थान पे राजस्थान राज्य है। अगर बात करें हम दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है तो मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम आगरा की तो आगरा पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। मथुरा की बात करें तो पेड़ा नगरी के नाम से जानते हैं मथुरा को। इत्र के नाम से कन्नौज को जानते हैं और प्रयागराज को संगम के नाम से जानते हैं। याद रखना साथियों, ये चारों प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये दो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा साथियों
इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना। वैसे बरेली होगा। अगर बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। अगर बात करें कानपुर की, तो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। बरेली जो है दिया सलाई उद्योग के लिए जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ए इसका राइट आंसर होगा। सन 2000 में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ताला कर लेना साथियों, बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलीगढ़। राइट आंसर डी होगा। अगर हम बात करें कैंची उत्पादन के लिए, तो मेरठ को जानते हैं। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। माचिस उद्योग के लिए बरेली और सहारनपुर को जानते हैं। इत्र नगरी कन्नौज को लकड़ी उद्योग बनारस में हुआ है। काजल और सुरमा का उत्पादन बरेली में किया जाता है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गंगा और घाघरा दोआब क्षेत्रों में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दोआब कहा जाता है। यह आपका प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चुर्क, सोनभद्र व ढल्ला मिर्जापुर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 68%। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कानपुर। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सहारनपुर है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अथर्ववेद में प्राप्त होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में कुछ प्रश्न देखते हैं। काशी के बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। अगर बात करें, पूछ लिया जाए वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। याद रखना साथियों। ऋग्वेद में अगर पूछ लिया ऋग्वेद, तो सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद को संगीत का उल्लेख मिलता है सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना टोटके का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1973 में
प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत में 3167 टाइगर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये आपके परीक्षा के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बांदा जिले से निकाला जाता है। अगर पूछ ले ललितपुर, तो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ये आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नेपाल की सीमाएं स्पर्श करती है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आगरा नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा। आगरा शहर है यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखना साथियों। ये हमने प्रश्न महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। और भी प्रश्न ऐसे चाहिए हो तो कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।